विधि ने भला और बुरा सब बनाया है भाई। अब आपको चुनना है कि आपको भला चाहिए या बुरा चाहिए, यह हमारा तय करना, हमें तय करना है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, भले वो पोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिल गाए। भले और पोच, अच्छे और बुरे सब परमात्मा ने पैदा किए हैं। विधि माने विधाता ने, विधि माने भले उपोच सब विधि उपजाए, परमात्मा ने पैदा किए हैं। अगर उनके गुण दोष गिनने लगे तो वेदों ने भी कह दिया नेति नेति नेति, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, हमारे लिए संभव नहीं है, यह हमारे लिए संभव नहीं है। वेद भी कहते हैं कि हम गुण दोष जो हैं, वेद बिलगाए, रोए, उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, गुण दोषों का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? भले और बुरे सब परमात्मा ने बनाए। कहें ये वेद इतिहास पुराना, समस्त वेद इतिहास शास्त्र पुराण एक बात को कहते हैं, क्या? विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। यह विधि का जो प्रपंच है, विधाता का जो खेल है, वो केवल गुणों का नहीं है, इसमें गुण और अवगुण सने हुए हैं, सब मिश्रित हैं। गुण अवगुण साना, विधि प्रपंच, विधि का, विधाता के जो भी प्रपंच है, गुण अवगुण साना, दोनों में संयुक्त। साना माने समन्वय, दो वस्तुओं को आपस में मिलाना, उसे हम कहते हैं साना। तो भले भी और बुरे भी सबको पैदा एक ही ब्रह्मा ने किया है। सबके लिए अलग अलग विधाता नहीं है कि अच्छे को पैदा करने वाला कोई और भगवान हो, बुरे को बनाने वाला कोई और भगवान हो। एक ही माँ की कोख से पैदा लेते हैं। भले और बुरे की पैदाइश भी एक ही तरीके से होती है। यह अलग बात है कि कोई महान आदमी कह दे कि नहीं मैं तो बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, तो अब ऐसों के लिए तो क्या, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी वो महान है? बल्कि शास्त्र तो ये कहता आप बायोलॉजिकल ही हो। विधि प्रपंच सब जो पैदा होते हैं, भले उपोच सब विधि उपजाए, एक ही तरीके से पैदा होता है। गण गुण दोष वेद बिलगाए, उनके गुण दोषों की गणना करने में वेदों ने कहा इट्स नॉट पॉसिबल, हमारे लिए संभव नहीं। जब उनके लिए संभव नहीं तो फिर हमारे लिए तो संभव होना ही नहीं। फिर भी कहे वेद इतिहास पुराना, वेदों ने, इतिहास ने और पुराणों ने एक ही बात कही है कि विधि का जो प्रपंच है वो गुण और अवगुण से सम्मिश्रित है। साना मानो सम्मिश्रित है। संग्रह त्याग हमने पिछले कल के भाग में अपने चर्चा की थी कि भाई गुण दोष की चर्चा क्यों की, कि संग्रह त्याग ने बिनु पहचाने। अब आज कहा आप में गुण भी रहेंगे, दोष भी रहेंगे। कुछ लोग आपके दोषों की चर्चा करेंगे, होंगे। ये मानव शरीर है, त्रिगुणात्मक है, इसमें सत्व रज और तम, सत्व रज और तम तीनों का मिश्रण रहेगा। कितना ही साधु पुरुष है, कुछ तमोगुण भी होगा, कुछ उसमें थोड़ा बहुत रजोगुण भी होगा। हाँ ये अलग है, उनके परसेंटेज कम होंगे। किसी में सत्व के 60% है, रजो के 20% है, तम के 20% है, मे बी पॉसिबल। किसी में तमोगुण 10 ही है, फिर भी है, 100% सत्व गुण नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी त्रिगुण तीनों गुणों से मिली हुई हमारा शरीर है, ये हमारी सृष्टि है। विधि प्रपंच, ये विधि का जो प्रपंच है, गुण अवगुण साना, इसमें सत्व रज और तम तीनों गुण जो हैं वो इसमें सम्मिश्रित होते हैं। तो ब्रह्मा जी पूर्व कल्पवत सृष्टि की रचना करते हैं, और नित्य अनित्य जितना भी चराचर जगत है, हम सब जानते हैं कि वो किसने पैदा किया? विधि प्रपंच है, विधि ने पैदा किया। और उन उत्पन्न हुए प्राणियों में से जिन्होंने पूर्व कल्प के अंदर जो है अच्छे कर्म किए थे, वे पुनः जन्म लेकर अपने वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। हमने देखा ना, 2.5 साल का 4 साल का बच्चा बढ़िया तबला बजा रहा है, कोई गीत गा रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने अपने गुरुजी से पूछा था कि एक लड़का 10 साल का इतना अच्छा संगीत कैसे गा लेता है,
जबकि गुरु महाराज आप हमारे लिए तो कहते हैं कि संगीत की साधना के लिए पूरी राग जानना है तो 12 वर्ष की साधना जरूरी है। अभी उसका तो जीवन ही 10 वर्ष का नहीं हुआ, हमसे भी अच्छा गाता है। तो वो कहते हैं वो कुछ सीखते सीखते शायद मर गया था और वही सीखा हुआ ज्ञान अभी भी उसके हृदय में प्रतिष्ठित है, बस केवल आवरण को हटाया और वो वहीं से चालू हो गया। तो जो अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं फिर वो वहीं से अपने कर्मों की आगे से शुरुआत करते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। उसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में सारे पदार्थ पूर्व कल्प के समान दृष्टिगोचर होते हैं और सृष्टि के लिए इच्छुक और सृष्टि की शक्ति से युक्त ब्रह्मा जी कल्प के आदि में बराबर की सृष्टि किया करते हैं। तो कई वेद इतिहास पुराना, वेद कहते हैं, इतिहास पुराण कहते हैं। विधि प्रपंच, प्रपंच नाम बड़ा अच्छा नहीं, मुझे भी थोड़ा अखर रहा था। प्रपंच, प्रपंच नाम इसलिए पड़ा कि प्रपंच शब्द पंच भौतिक है। पंच भौतिक है ना, शरीर क्या है, उसमें पंच भौतिक है, पंच तत्व है। प्रपंच, प्रपंच यानी पंच तत्व में, पंच तत्व मिलकर के बना ना, गुण दोष मिलकर के तो बना है विधि प्रपंच। तो गुण और अवगुण तो साना है, लेकिन प्रपंच यानी पंच भौतिक आपका तत्व जो है उसमें जल है, सूर्य है, जल है, आकाश है, पवन है, ये आपके जो पंच भौतिक हैं वो बने हैं। और दोनों एक ही साथ मिले हुए हैं। मिले हुए 3 प्रकार से होते हैं। एक तो साधारण गुण अवगुण, जैसे एक में गुण है दूसरे में अवगुण है तो दोनों एक साथ रहते हैं। जैसे खट्टी वस्तु और मीठी वस्तु, खट्टी मीठी अपन बोलते हैं ना, खट्टी मीठी, तो गुण और अवगुण वह है जो एक साथ नहीं रहते। जैसे प्रकाश और अंधकार, सूर्य की किरण हो तो अंधकार रह नहीं सकता और अंधकार हो तो सूर्य की किरण रह नहीं सकती, दोनों में से एक ही। ऐसा नहीं कि पता से खट्टी मिट्टी चलेगी, नहीं नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। गुण होगा तो अवगुण चला ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये है भाई कि विधि प्रपंच, गुण अवगुण साना। और तीसरा जो कारण है वो गुण अवगुण एक में ही सने रहते हैं। जैसे एक व्यक्ति या वस्तु जिसमें प्रकट रूप से गुण ही गुण है, उसमें कारण पाकर कुछ अवगुण भी होता है। पहले ही कह चुके कि ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है, इसमें गुण होना अवगुण होना ये सब संभव है। क्योंकि हम कल के भाग में फिर आगे सुनेंगे कि दुख क्या होता है, मतलब एक एक का जोड़ा क्या है, अकेला नहीं है। गुण के साथ में अवगुण है, भले के साथ में बुराई है, ये सब जोड़ा है। हर हमारे सीधी सी कहावत है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हर सिक्के का पहलू एक नहीं होता, बल्कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि भले वो पहुंच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिल गाए, कहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। तो आज हमने चर्चा की और आगे भी हम श्रीमद् रामचरितमानस के इस व्याख्यान पर चर्चा करते रहेंगे। लेट्स मार्क माइक के इस कार्यक्रम सफलता की रामायण में मैं संत श्री राम आपके साथ हमेशा निरंतर जुड़ा रहूंगा इसी संवाद को लेकर। लेकिन आज इस संवाद को हम यहीं समापन करते हैं। कल पुनः आपके साथ में इस संवाद को आगे बढ़ाते हुए हम रामचरितमानस की एक व्यापक व्याख्या जो आपके जीवन को सफलता अर्जित करा सके, उसके साथ हम पुनः आपके साथ में संवाद करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा, आपका मंगल हो, जय हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.